गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सीखा था कि किस प्रकार से हम इंटर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने रिडक्शन का इस टॉपिक के अंदर हमने रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के बारे में आज सीखेंगे कि किस प्रकार रिडक्शन करना है शेयर कैपिटल में। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दो मेथड सिखा दिए गए थे कि जिसके अंदर आप लोगों ने अल्टरेशन किया था। सबसे पहले जो शेयर कैपिटल में शेयर नए इशू किए थे आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने इक्विटी स्टॉक को स्टॉक में चेंज किया था, स्टॉक को इक्विटी शेयर में स्टॉक चेंज किया था। इसके बाद आज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के अंदर हम कौन कौन से आप लोगों की एंट्री होती है। देखो, सबसे पहले जब कंपनी के आप 2-3 पहले एंट्री से पहले कुछ चीजें समझ लो। कंपनी की एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज, कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटी, उनका बैलेंस कौन सा होता है। कंपनी एसेट और कंपनी की लायबिलिटी का पहले बैलेंस जान लीजिए। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके बाद आपको यह देखना कि कंपनी की एसेट इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। एसेट अगर आपकी इंक्रीज होगी तो आप लोग उसको डेबिट करोगे, अगर एसेट में कमी आ रही है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट। जो हमने 11th और 12th में सीखा है वही सेम कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटी अगर हमारा बैलेंस अगर क्रेडिट है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर वही लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। जब हम एंट्री करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। देखो, अब क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या कहेगा, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे आप लोग करते चले जाना। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला कि आप लोग के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कौन सा। सबसे पहले अगर एंट्री पास करोगे तो आप लोगों का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू क्या करना, रिड्यूस करना। उन्होंने क्या बोला, रिड्यूस इक्विटी शेयर और कंपनी की जो प्रेफरेंस शेयर की अगर जो फेस वैल्यू अगर उसके अंदर रिड्यूस कर रहे हो तो आप लोग क्या एंट्री पास करोगे, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखोगे, न्यू शेयर कैपिटल, न्यू शेयर कैपिटल करोगे। और 2 में आप क्या लिखोगे इसके अलावा। अब देखिए कि जो आप लोगों को इनके बीच का डिफरेंस आएगा, ओल्ड और न्यू के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे। यानी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर आपकी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है तो याद रखना, जैसे 10 रुपीज वाला है 8 रुपीज का हो जाता है, तो आप लोगों के 10 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब न्यू कितने का हो रहा है, 8 रुपए का, तो आप क्या करोगे, 2 न्यू शेयर में कितना लिखोगे, 8 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी की जगह अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर लिखोगे, तो कैपिटल रिडक्शन। ये आपकी पहली एंट्री। उसके बाद सेकंड एंट्री में क्या कहते हैं कि आप लोगों के पास कोई भी रिजर्व है, क्या है, कंपनी के पास जितने भी रिजर्व्स हैं उसको आप लोग ट्रांसफर करोगे किसमें, किसमें, कैपिटल रिडक्शन। किसमें करोगे। अब जो कंपनी के पास जो भी रिजर्व होंगे वो किस लिए सेव किए गए, फ्यूचर के लॉसेज के लिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उस रिजर्व का यूज किया जा सके। अब कंपनी लॉसेज में पहले चल रही है तो उस रिकवरी के लिए जितने भी रिजर्व्स होंगे उन सारों को कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो रिजर्व हमारे लिए क्या होती है,
लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा था, क्रेडिट। अब हम रिजर्व को अगर कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि कमी आ जाएगी। और कमी करने पे क्या होता है, रिजर्व हमेशा डेबिट होते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर कोई भी कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई भी अगर चाहे जनरल रिजर्व है उसको आप क्या करोगे, डेबिट लिखोगे। इसके अलावा आप लोग किस में ट्रांसफर करना है, आप लोगों को कैपिटल रिडक्शन में। तो आप लोग यहां पे क्या लिखोगे, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। पहले में क्या किया, अगर हम फेस वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं तो ये एंट्री करोगे। सेकंड में क्या करोगे, अगर रिजर्व को किस में ट्रांसफर करोगे, जितने भी चाहे, जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर मैंने जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व लिखा है ये दो ही होंगे, एनीवन कोई भी आपका रिजर्व है उसको आप ट्रांसफर किस में करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो थर्ड एंट्री, अगर आप लोगों की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, कोई भी एनिमल, कोई भी लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, अगर आप लोगों की कोई लायबिलिटी, जैसे कि सपोज करो क्रेडिटर्स है, क्या है, क्रेडिटर्स है, डिबेंचर्स है, ठीक है। अगर आप लोगों की लायबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है, कमी आ रही है। जैसे कि सपोज करो किसी डिबेंचर वाले को हमें 10 लाख रुपए देने थे, अब कोई एग्रीमेंट के तहत अब उसे 6 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है कितने से, 6 लाख रुपए से। यानी कि आप लोगों को एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, इससे जो भी आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, जैसे मान लो अगर क्रेडिटर हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स काउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी अगर कमी आती है तो हमेशा डेबिट करेंगे उसको। चाहे अगर डिबेंचर में अगर कोई कमी आ रही है तो आपको किसको करना पड़ेगा, डिबेंचर्स काउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कोई भी हो लायबिलिटी, अगर किसी भी लायबिलिटी के अंदर अगर हमारी कमी आ रही है तो आप लोग हमेशा उसको डेबिट करोगे, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रांसफर कहां करोगे, हमेशा टू कैपिटल रिडक्शन में। किसमें करोगे, कैपिटल रिडक्शन में। 3 एंट्री समझ में आ गई। इसके बाद देखो फोर्थ एंट्री, अगर हमारी एसेट कोई रिड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, अगर किसी भी एसेट के अंदर अगर कमी आ रही है या फिर कोई लॉस है, अगर हमारे पास क्या है, कोई लॉस, ठीक है। अब कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, कौन से एक्सपेंसेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो, कंपनी के पास कोई गुडविल हो, क्या हो, कंपनी के पास कोई भी गुडविल हो, कंपनी के पास कोई भी पेटेंट्स हो, ठीक है। कहने का मतलब देखो, एसेट रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कंपनी का P&L का लॉस है, कौन सा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है ना कि क्रेडिट बैलेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी हमारी क्या होती है, कंपनी की एसेट्स होती है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, गुडविल, पेटेंट्स, ये हमेशा सारी एसेट कहां दिखाई देती है, कहां दिखाई देती है, हमारी बैलेंस शीट के अंदर। और जैसी अब क्या होगा इसके अंदर, चाहे ये लॉस है, चाहे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, गुडविल है, पेटेंट है, हमेशा याद रखना इसको हमेशा राइट ऑफ किया जाएगा, हमेशा, ठीक है। किससे किया जाएगा, हमेशा कैपिटल रिडक्शन से। तो आप लोग एंट्री क्या करोगे, जितनी भी एसेट में कमी आती है, तो एसेट में कमी आने का मतलब क्या है कि आप लोगों की एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो आप लोगों को लिख दोगे टू एसेट अकाउंट, लेकिन जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शन किससे हो रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, चाहे वो लॉस हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो, डिस्काउंट हो, इश्यूड डिबेंचर हो, गुडविल हो, कोई भी हो, आपको हमेशा यहाँ पे
एंट्री पास करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो जाए तो लायबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब लायबिलिटी इंक्रीज कैसे हो सकती है, सोचो कंपनी की अचानक से कंटीजेंट लायबिलिटी आ जाए, क्या आ जाए, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी, जो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो, ठीक है। अगर जैसे एकदम से लायबिलिटी क्रिएट होगी तो आप लोगों को पता है, तो लायबिलिटी एकदम से इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे और किस खाते में डाल दोगे, कैपिटल रिडक्शन में। तो आप लोग एंट्री क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट किसको कर दोगे, जो भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, जो भी एनुअल कोई भी लायबिलिटी जो भी आपकी इंक्रीज हुई है उसको कर दोगे। अब लायबिलिटी इंक्रीज में एग्जांपल ले लेना कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन का डेबिट। अब याद रखना जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एनुअल कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आप लोगों को ये देखना है बस आपकी एसेट बढ़ रही है या घट रही है उससे। अगर जो भी अगर एसेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट कर दो और कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दो, समझ में आया। अब लास्ट आया, अब इसके अलावा कोई भी एंट्री, जैसे कि हमने कैपिटल रिडक्शन को देखो एक बार डेबिट किया हुआ है, एक बार क्रेडिट किया हुआ है, इसमें भी डेबिट है। कई ट्रांजैक्शन ऐसे हुए होंगे जिसमें हमारा कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। मतलब हमने 5, 7, 10 एंट्री की होंगी, 10 एंट्री में हो सकता है कि 4 एंट्री में या 3 एंट्री में क्रेडिट हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और साथ में डेबिट हुआ। तो हमें क्या करना है, जो भी कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस आएगा बीच का, मतलब कि डेबिट साइड का आपको ऐड करना है, जितनी भी डेबिट साइड की एंट्री होंगी उनको आपस में ऐड कीजिए, क्रेडिट साइड के आपस में जितनी भी एंट्री है उनको क्या कीजिए, ऐड कीजिए। फिर डेबिट में से क्रेडिट घटा दीजिए, जो भी बैलेंस बचेगा उसको आप लोगों को कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या करोगे, जो भी आपका कैपिटल रिडक्शन है, क्या है, कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस होगा उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा, उसको आप लोग कहां ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस को कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में। अब कैसे एंट्री ट्रांसफर करोगे, आप लोगों की कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये आप लोगों की लास्ट एंट्री होगी। एंड वाइस वर्सा, जस्ट इसकी रिवर्स भी हो सकती है, जब हमारा बैलेंस बढ़ रहा हो, डेबिट साइड का बढ़ रहा हो, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, देखिए। बोला गया है एक्स लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को शेष निम्न प्रकार है, और कैसे कैसे कंपनी की बैलेंस शीट दे दी, यानी कि इक्विटी शेयर दे दिए। इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, 20,000 इक्विटी शेयर दिए गए हैं, 5 रुपए वाले। कितने रुपए वाले, 5 रुपए वाले इक्विटी शेयर है और फुली पेड अप है, यानी कि उनसे पूरा पैसा मंगवा लिया गया है। उसके बाद दिया 20,000 10% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है, 5 ईच फुली पेड अप वाले 1 लाख के हैं। उसके अलावा आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, 35,000 रुपए का ब्रैकेट में दिया हुआ है, यानी कि वो कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, आपका डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस को शो कर रहा था। हमने एक एंट्री पास की थी ना अभी थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद देखो ट्रेड पेबल दिए गए आपको क्वेश्चन में, क्रेडिटर दिए हैं 15,000 रुपए के, और टोटल हो गया 1,80,000 रुपीज का। कितने का, 1,80,000 की टोटल लायबिलिटी। उसके बाद हमारे को सारी एसेट दी उन्होंने, उसमें गुडविल भी दी,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी दिया, स्टॉक इन ट्रेड भी दिया, डेटर्स भी दिए, सारे के सारे ट्रांजेक्शन दिए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा पूंजी में निम्नांकित योजना 1 अप्रैल 2018 को स्वीकृत की गई। यानी कि ट्रिब्यूनल का मतलब यानी कि यहाँ पे क्या है, कोर्ट को डिसीजन दिया है कि आप लोग क्या करो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, जैसे जैसे वो ट्रांजेक्शन हमें कहेगा हमें उसी के अकॉर्डिंग एंट्री पास करनी है। सबसे पहले बोल रहा है ₹5 वाले 10% प्रेफरेंस शेयर को घटाकर ₹3 पूर्ण पदक 10% प्रेफरेंस शेयर बना दिया जाए। यानी कि क्या कहने का मतलब हुआ इसका कि जो पहले आप लोगों के ₹5 वाला इक्विटी शेयर था यार, उसको अब कन्वर्ट किस पे करना है, आपको ₹3 का कन्वर्ट करना है। यानी कि ₹2 जो अकाउंट में कहाँ चले जाएंगे, आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। किस में चले जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। उसके बाद सेकंड एंट्री देखो, ₹5 वाले इक्विटी अंश ₹2.5 वाले पूर्ण पदक इक्विटी अंशों में। पहले वाले में क्या हुआ, पहले की जो ये वाले जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो हुआ था प्रेफरेंस शेयर का। यानी कि पहले ₹5 वाला था, उसको कन्वर्ट कितने में कर दिया, ₹3 में। अब ₹2 हमारे किस में चले गए, कैपिटल रिडक्शन में। दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या कहा, इक्विटी शेयर की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है, ₹5 है, उसको आप लोगों को अब कन्वर्ट करना है कितने रुपए पे, नए जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो वो कितने रुपए पे कर रहे हो, ₹2.5 पे। यानी कि आप लोगों का जो ₹2.5 है वो किस में चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। समझ में आ गया इतना पॉइंट। इसके बाद देखो आगे, ख्याति मतलब गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि प्रारंभिक व्यय और लाभ हानि के वितरण के ऋणात्मक शेष को पूर्ण रूप से अपलिखित कर दिया जाए। देखो इसने साफ साफ बोल दिया ना कि जितने भी चाहे वो हमारे लॉसेज हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता के गया था कि क्वेश्चन में आपको बताएगा कि जो भी लॉसेज हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, राइट ऑफ करने पड़ेंगे। किससे राइट ऑफ करोगे, हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। तो इसको थर्ड एंट्री में हमें क्या किस किस चीजों को राइट ऑफ करना है, एक तो गुडविल को करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को करना है, P&L का डेबिट बैलेंस करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिए। इन सारे ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसके बाद देखो अगला ट्रांजेक्शन देखो, शेष राशि का उपयोग। शेष राशि का उपयोग का मतलब क्या हुआ, जो भी हम अभी बैलेंस ऐड करेंगे इसके अंदर अभी टोटल निकालेंगे, तो कहता है शेष राशि का उपयोग संयंत्र और मशीनरी को अपलिखित करने। अगर कोई भी पैसों की कमी पड़ती है तो आप लोग उसको कहां से राइट ऑफ करोगे, मशीनरी अकाउंट से। किससे करोगे, याद रखना, साफ साफ क्वेश्चन में जो जो बोला है प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा है, तो आप लोगों को किससे राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये 4 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। इसके आगे देखो, जर्नल एंट्री करो, ठीक है, और क्या बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। देखो सबसे पहले आप लोगों को एंट्री पास करनी है। एंट्री कैसे पास करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें कहते गए हम वैसे वैसा करते चले जाएंगे। फर्स्ट एंट्री देखो, इसमें क्या कहा था कि ₹5 वाले प्रेफरेंस शेयर थे, 10% वाले। पहले ऊपर देखो कितने वाले थे, 10% वाले थे। अब उसको कन्वर्ट कितने में किया जा रहा है, ₹3 में। तो आप लोगों की जो ये 1 अप्रैल 2018, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कब के हो रहे हैं आपके, 1 अप्रैल 2018 के, ठीक है। कैसे एंट्री करोगे, आपको एंट्री बता के क्या था, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। तो आप लोग यहां पे क्या करोगे, आपके पास कौन सा वाला है, 10% वाले है ना। देखो एक बार, ₹10% जो आपके प्रेफरेंस शेयर हैं, कौन से रुपए वाले, ₹5 वाले, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, समझ गए। अब 2 में आपको क्या करना है, न्यू शेयर जो है आप कितने रुपए वाले, ₹3 वाले। कितने वाले, 3 वाले। क्या प्रेफरेंस शेयर की रेट में कुछ चेंज आएगा, नहीं आया, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, 10% प्रेफरेंस शेयर को क्या कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, और 2 क्या कर दोगे, कैपिटल रिडक्शन कर दोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब वैल्यू कितनी आएगी, देखो आपका जो ट्रांजेक्शन था वो ऊपर आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 20,000 इक्विटी शेयर थे। कितने इक्विटी शेयर थे, 20,000 प्रेफरेंस शेयर थे। तो 20,000 × 5, यानी कि जो वैल्यू है वो कितनी की आएगी, 1 लाख रुपए की। अब उसको कितने पे कन्वर्ट किया जा रहा है, ₹3 पे, यानी कि 20,000 × 3
तो आप लोगों को कितनी वैल्यू आ जाएगी? 60,000 रुपीज आ जाएगी। और जो आपका पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाकी का? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितने से? 40,000 से। समझ में आई पहली एंट्री? उसके बाद सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री में सेकंड लाइन में हमें क्या बोला कि 5 रुपए वाले इक्विटी अंशों को घटाकर 2.5 रुपए पूर्ण पद्धत किस में चेंज कर दिया जाए? इक्विटी अंश में बना दिया जाए। यानी कि आप लोगों का जो ट्रांजेक्शन है कितने रुपए वाला है? ये भी ₹5 वाला है। यानी कि ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹5, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब वैल्यू बताओगे, वैल्यू कितनी आएगी? 20,000 है 5 रुपए वाले, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 लाख रुपए। 20,000 इंटू 5 करोगे तो वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए। लेकिन बाद में उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि जो 5 रुपए वाले इक्विटी शेयर थे उसको हम उसकी जो वैल्यू है घटाकर कितने रुपए कर रहे हैं? 2.5 रुपए। यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखोगे? ₹2.5 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। ठीक है अकाउंट। अब सिंपल सी बात है, अगर 5 रुपए वाला था 2.5 रुपए का, अगर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया तो बाकी कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ठीक है। अब वैल्यू कितनी आएगी? 20,000 आपके पास इक्विटी शेयर थे, 20,000 इंटू 2.5 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000 रुपए। कितनी आ जाएगी? 50,000। इसकी भी कितनी आ जाएगी? क्योंकि दोनों की सिमिलर वैल्यू है ना, क्योंकि इसका भी 2.5 है, इसका भी 2.5 है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना पॉइंट? इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट में आपको क्या बोला? थर्ड पॉइंट पढ़ो। थर्ड पॉइंट में बोला ख्याति, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज और P&L का ऋणात्मक शेष, यानी कि P&L का डेबिट बैलेंस, उसको आपको क्या करना है? पूर्ण रूप से अपरिकृत करना है, यानी कि आपको उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है, यानी कि कम करना है। तो आप लोगों को जो जो क्वेश्चन में बोला गया, देखो आपको क्या करो? कैपिटल, क्योंकि एसेट पे कमी कर रहे हैं ना, क्योंकि हम एसेट पे कमी कर रहे हैं तो एसेट हमारी क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो डेबिट क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा। अब कौन कौन सी चीजें इसने बोली क्वेश्चन में? देखो पहली चीज इसने बोली क्वेश्चन में गुडविल, तो आप लोग यहां पे क्या लिख दोगे? समझ में आ गया? सेकंड में देखो इसने क्या बोला हमें? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके बाद देखो, इसके बाद इसने बोला P&L का 2। P&L का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, याद रखना। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और वैल्यू देखो आपकी कितनी कितनी आएगी? वैल्यू देखो आपके पास गुडविल कितने के थे? 25,000 रुपए के। तो आप गुडविल की वैल्यू में कितना लिखोगे? 25,000 रुपए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना था आपके पास क्वेश्चन में? 10,000 रुपए के। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे? 10,000 रुपीज। उसके बाद P&L का डेबिट बैलेंस आपके पास कितना है? P&L का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है जो आपकी लायबिलिटी साइड में कितना? 35,000 रुपए। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे? 35,000 रुपए। समझ गए? अब देखो क्या हुआ? 35 और 10 कितना हो गया? 45। 45 और 5 कितना हो गया? 50 और 20 70। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे? अभी एक ट्रांजेक्शन इसमें अभी मैंने लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने फोर्थ लाइन पढ़ो इसकी। फोर्थ लाइन में क्या बोला गया है? फोर्थ लाइन में बोला है अगर कोई वैल्यू, क्या? अगर कोई कहता है शेष राशि का उपयोग संयंत्र और मशीनरी को अपलिखित करने में किया जाए। यानी कि देखो कहने का मतलब इसका क्या है कि आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि अगर कोई बैलेंस बच रहा है, अगर कोई बैलेंस बच रहा है तो उसको आप कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लेकिन इस बार इस बुक में क्वेश्चन में कहा गया है कि आप लोगों का जो भी बैलेंस है ना, क्या है? जो भी आपका बैलेंस बचा है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना, उसको आपको राइट ऑफ करना है। किससे? किससे? प्लांट एंड मशीनरी से। समझ गए? अब देखो कैपिटल रिडक्शन का अगर मैं देखूं तो बैलेंस कितना है? 40,000 रुपीज। कितना है? 40,000 रुपए। सेकंड एंट्री में हमने देखा तो कितना है? 50,000 रुपए। कितना? 50,000। तो टोटल अभी तक देखा तो कितना आया? देखो टोटल देखा तो हमारे पास कैपिटल रिडक्शन का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 90,000 रुपीज। 90,000 रुपए है। अभी तक हमने देखा कि अगर हम सारे एसेट को अगर रिड्यूस करते हैं तो वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है? सिर्फ
70,000 रुपए आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों? 70,000 रुपए। समझ में आई बात? अब क्या हुआ, कितने की कमी पड़ रही है? अरे कितने की कमी पड़ रही है? 20,000 की। तो यानी कि आप लोगों को जो 20,000 रुपए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि इस बार क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि आपको ये कहां से एडजस्ट करने हैं? प्लांट एंड मशीनरी से एडजस्ट करना है। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी से एडजस्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी, बिल्कुल रिड्यूस होगी। तो आप लोग क्या करोगे? चौथी एंट्री, ये आपकी थर्ड एंट्री होगी। आपकी फोर्थ एंट्री क्या करोगे आप लोग? 3 होगी ना? अब फोर्थ देखो क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन को हम क्या करेंगे वापस? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और किसको रिड्यूस करोगे? प्लांट एंड मशीनरी को। कितने से रिड्यूस करोगे? 20,000 से। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 20,000। यहाँ पे कितना लिखोगे बच्चों? समझ में आया? अरे समझ आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो एंट्री है वो अलग अलग की। चाहो तो आप एक साथ भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप टोटल पहले कर लेते 40 और 50 कितना होता है? 90,000 रुपीज। और हमारा बैलेंस कितना है? 70 रुपए। दोनों को अगर बराबर करना है तो आपको बस 20,000 रुपए जो प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हैं। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 20,000 का। तो आपका टैली कर देता, ये भी 90,000, ये भी 90,000। समझ में आ गया? अब आप लोगों को क्या करना है? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद आप लोगों को बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय।